सिर्फ फर्स्ट किया था। चलो ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। सर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा सर, थोड़ा ज्यादा जूम इन हो गया है। भास्कर, एक्सक्यूज मी सर। जितेश, ट्राई कर रहे हो ना आप लोग विद ऋतिक, एक्सक्यूज मी सर। शाहरुख? घर पर, ये वाला एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा 2 वर्ड ऐड करने की क्या जरूरत थी शाहरुख? वो तो मुझे पता है घर पर ही होगे, नहीं तो हॉस्टल में होगे, 2 जगह हो सकते हो। ठीक है, तो m%n, तो यहाँ पर m%n का मतलब क्या है? m इज टू द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले कुछ मिस तो नहीं हो गया हमारा? एक बार बता दो मुझे, कंफर्म कर दो। शायद यही क्वेश्चन किया था, ये दूसरा हम लोग अब करेंगे। ठीक है, m%n का मतलब क्या है? m फर्स्ट पर्सन इज टू द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ सेकंड पर्सन एट डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। इसका मतलब है m इज टू द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ n एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। ठीक, उसके बाद क्या है यहाँ पर? q एस्ट्रिक m, q एस्ट्रिक m का मतलब यहाँ पर क्या है? q एस्ट्रिक m का मतलब क्या है कि q दैट इज अ फर्स्ट पर्सन इज टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन एट डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। इसका मतलब क्या है? q जो है वो m के लेफ्ट में, सेकंड में, q m के लेफ्ट में डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। उसके बाद n%g, n%g का मतलब क्या है? n is to the north direction of g at a distance of 9 मीटर। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि n ऑलरेडी प्लेस्ड है, ठीक है, तो n को g के नॉर्थ में होने के लिए g को मुझे नीचे प्लेस करना पड़ेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। ठीक, उसके बाद क्या है? l एस्ट्रिक q, l is to the left of q at a distance of 7 मीटर, तो l is to the left of q at a distance of 7 मीटर। तो फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन q एंड n, तो q और n के बीच में मिनिमम डिस्टेंस आपको अगर निकालने को कहा जाए तो मिनिमम डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कनेक्ट, या पर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये 9, ये 7, 9 स्क्वायर इज 81, 7 स्क्वायर इज 49। if you go to find out, if you go and finding out the square root of 130, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन में प्रेजेंट है आपके पास। ठीक है, क्लियर है? चालू, शाहरुख, ऋतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। प्रमोद, निशा, जितेश, यस सर। भास्कर, आयुष, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो ट्राई करो इसे। अच्छा, अमन का गायब हो गया।
Okay. S at the rate t, S is to the right of t at a distance of 3 meters. T asterisk r मतलब t is to the left of r at a distance of 7 मीटर. तो t ऑलरेडी यहाँ प्लेस्ड है, तो r को आप यहाँ प्लेस कर दोगे और ये 4 हो जाएगा, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, तो t is to the left of r at a distance of 7 मीटर. r परसेंट m, परसेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, that r is to the north direction of m, r is to the north direction of m at a distance of 9 मीटर. asterisk का मतलब क्या होगा, that m is to the left of u at a distance of 7 meter. Okay, then t is in which direction with respect to u, तो u के डायरेक्शन में t का ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, क्लियर है प्रमोद, समझ में आ रहा है चीजें? चलो प्रमोद एक बार आप रिमाइंड करोगे, आप कौन से वाले स्टूडेंट हो, एक बार थोड़ा सा. अच्छा एक बार आप लोग अनम्यूट करके बोलो, देखो मैं आवाज आपकी वॉइस से आपको पहचानने की कोशिश करता हूँ. तो शालू सर जो फर्स्ट दिन आया था उनमें से. ओके, थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर लूंगा. शाहरुख का भी मुझे पता है कौन है, शाहरुख. ऋतिक का भी समझ में आ गया, शालू का भी समझ में आ गया. निशा कौन है वो याद नहीं आ रहा. जितेश कौन है, भास्कर कौन है, आयुष का भी समझ में आ गया मुझे कौन है. शाहरुख तो शाहरुख खान ही है. सर थोड़ा सा ऊपर कर दो. एक्सक्यूज मी सर, सर थोड़ा इसको मिनिमाइज कर दीजिए सर, ये ज्यादा जूम इन हो गया है. अभी ठीक है? सर थोड़ा और. अभी नहीं सर, अभी भी थोड़ा साइड में चला गया है, मतलब मार्जिन दिख रहा है लेफ्ट साइड का. क्या हुआ? मार्जिन दिख रहा है सर स्क्रीन लेफ्ट पे साइड. दिखा रहा है. तो पता नहीं, मेरी स्क्रीन में ही शायद प्रॉब्लम कर रहा है. सो आई शैल रीजॉइन इट मे सर. भी आपने जूम किया हुआ है. अभी ठीक है? यस सर, नाउ इट्स राइट. थैंक यू शालू, थैंक यू. चलो ओके. E हैश F, E हैश F का मतलब क्या है? E is to the south direction of F at a distance of 5 meter. F asterisk H का मतलब क्या है? F is to the left of H, F is to the left of H at a distance of 7 meter. H परसेंट G का मतलब क्या है? H is to the north of G at a distance of 9 meter. G asterisk I means G is to the left of I at a distance of 7 meter. Then find the distance between E and H. तो E और H के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आप इजीली कर सकते हो by making a right angle triangle. 7 square is 49 and 5 square is 25. If you add these two, you will get 74. Under root 74 is the correct answer. Okay, is that clear to everyone? क्या हम आगे जा सकते हैं? यस सर.
पहले तो इनके डायरेक्शंस को रीड करो एक बार। ओके यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को चाय ज्यादा पसंद है, कॉफी नहीं, मतलब चाय ज्यादा पसंद है, दे प्रेफर टी ओवर कॉफी। ब्लैक कॉफी आप तो पूरे ही ब्लैक करंट हो रहे हो शाहरुख। चलो समझ आ रहा है क्या डायरेक्शन जो लिखा हुआ है ऊपर? ठीक है, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर x डॉलर y का मतलब क्या है कि y इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ x एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। मतलब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो सब जगह जो रिलेशन दिया हुआ है वो सेकंड पर्सन का है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पर्सन, सब जगह। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ना सारे आपको जो डायरेक्शन दे रखे हैं वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, यहाँ पर लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है। तो हम लोग एक चीज करते हैं जिससे थोड़ा सा आपको बार बार उसको रीड नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा क्वाड्रेंट बना लो साइड से, और उस क्वाड्रेंट को यूज कर सकते हो। जैसे डॉलर का मतलब क्या है, साउथ डायरेक्शन है, और डिस्टेंस कितना है 9 दिखा रहा है यहाँ पे। एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या है, नॉर्थ, डिस्टेंस दिखा रहा है 6 मीटर। एंड का मतलब क्या है, ईस्ट, तो यहाँ पर एंड आ जाएगा और ये पावर हो जाएगा। ये एंड का मतलब यहाँ 13 हो जाएगा, तो पावर का मतलब यहाँ 11 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी का आप एक बार रीड आउट कर सकते हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप दो मेन डायरेक्शंस को कंबाइन कर रहे हो तो आपका एक कार्डिनल डायरेक्शन बनना है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन और पावर है, तो एक्सक्लेमेशन और पावर आपका क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट बनाएगा, सॉरी नॉर्थ वेस्ट बनाएगा, तो वही बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पर डॉलर और एंड है, इसका कॉम्बिनेशन आपका क्या बनाएगा, साउथ ईस्ट बनाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर दो मेन डायरेक्शन कॉम्बिनेशन कंबाइन करने पर आपको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर आपको एक कार्डिनल डायरेक्शन मिल रहा है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर क्या चीज है, सेकंड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पर्सन है। तो स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को करना। ठीक है, अब बार बार आपको रीड आउट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा इजी आपके लिए ये सब चीजें पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ए डॉलर, डॉलर का मतलब हो गया साउथ, पावर का मतलब साउथ वेस्ट। इसका मतलब क्या है कि सी इज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ ए। ये बात समझ में आई? इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब समझ में आया क्या, एक बार बता दो मुझे फटाफट से। नो सर, प्लीज री एक्सप्लेन सर। देखो यहाँ पर सबसे पहले आयुष आपको ये देखना है कि यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में दो सिंबल्स का यूज किया गया है। किसके सिंबल का यूज किया गया है, एक तो डॉलर का और एक पावर का। तो डॉलर और पावर को अगर आप नॉर्मल जब लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है आपका कोडेड नहीं होता, तो कैसे होगा वो, ये साउथ होता है आपका और ये आपका क्या होता है, वेस्ट होता है ना। तो अगर मुझे नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ना हो उस दोनों कॉम्बिनेशन को, तो मैं क्या पढ़ूंगा, साउथ वेस्ट ही तो पढ़ूंगा आयुष। यस सर, यस सर। अब आपको यहाँ पर पता है ना कि यहाँ पर जितना भी डायरेक्शन दिया हुआ है उसमें पहले सेकंड पर्सन आ रहा है फिर फर्स्ट पर्सन आ रहा है, बात खत्म। तो बस जब भी कंसीडर करना है तो डायरेक्शन के साथ तो पहले सेकंड को कंसीडर करना है फिर फर्स्ट को करना है। तो ए डॉलर पावर सी को मैंने कैसे रीड किया, अगर सी इज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ ए। अभी समझ आया क्या आयुष? यस सर। तो क्या मैंने ए को क्या यहाँ 0 पॉइंट पर रेफरेंस पे रख लिया, तो ये वाला डायरेक्शन साउथ वेस्ट ही तो होगा आयुष। यस सर, यस सर। क्या हुआ, क्लियर नहीं हुआ क्या शाहरुख, सॉरी आयुष? शाहरुख आपको, शालू आपको, ऋतिक, प्रमोद,
जितेश, भास्कर, सर हो गया था ये तो क्लियर। ठीक है। आयुष आप बताओ एक बार। Yes, sir, it's clear now. ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, सी एक्सक्लेमेशन बी। सी एक्सक्लेमेशन का बी का मतलब क्या है, दैट बी इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ सी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। तो द पॉइंट इज कि बी तो ठीक है, सी के नॉर्थ डायरेक्शन में है एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना है, यहाँ पर 6 मीटर है, वो बात समझ में आ गई। बट अभी पॉइंट ये है कि बी को आप किधर रखने वाले हो वो समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि ए के रेफरेंस में बी कहाँ आएगा वो नहीं पता मुझे, इसलिए इस चीज को मैंने ऐसे साइड में रफ की तरह नोट कर लिया। ठीक है, अब अगर आप सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड को फिलहाल के लिए स्किप कर दो, मतलब बाद में करेंगे ऑब्वियसली, और अगर आप फोर्थ वाले को देखो तो ए पावर बी का मतलब क्या है, दैट बी इज टू द वेस्ट ऑफ ए। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो डायरेक्शन है ये सेम होगा, और कितना है 11 मीटर। ठीक है, और ये नॉर्थ में है तो ऑब्वियसली बात है ये स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट होगा, और ये हो जाएगा 6। क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आए आप लोगों को? अभी एक पॉइंट और बचा है, क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आए? ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, B एंड D, दैट मीन्स दैट D इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ B, और कितना 13 मीटर। तो ये D ऑब्वियसली बात है इस लाइन में आएगा, A और B की लाइन में, लेकिन 13 मीटर है तो ये 11 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर। नेक्स्ट क्या है, D एक्सक्लेमेशन B, इसका मतलब क्या है, E इज टू द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ D एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। क्या समझ आया सब लोगों को? ये जो बन गया है फाइनल है आपका कन्फिगरेशन। कितने लोगों ने यही बनाया था और कितने लोगों ने नहीं बनाया था लेकिन समझ आ गया? से समझ आ गया, ऑलमोस्ट ठीक था। वेरी गुड प्रमोद। ओके, अब क्या कह रहा है, A is in which direction with respect to D and what is the distance between point A and point D? तो A कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट में है, D के रेस्पेक्ट में अगर चेक करोगे, और 2 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अमन गुड मॉर्निंग। अमन की आंख खुल गई लगता जल्दी आज। अमन इतनी जल्दी कैसे आ गए आज आप? ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पता है मुझे आप अभी उठे होगे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड बी? ई और बी के बीच में क्या डिस्टेंस है? ई और बी के बीच में क्या डिस्टेंस है? तो अगेन इसमें हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर लेंगे। ठीक है, 6 स्क्वायर 36, 13 स्क्वायर इज 169। तो दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, √205, या फिर जो भी अप्रोक्सीमेट होगा दे रखा है √205, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया सब लोगों को? भाई बता दो एक बार। क्लियर है सबको? अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इसका कोडिंग, कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का भी। आप लोग थोड़ा सा इसको अभी ध्यान से समझोगे तब जाकर चीजों को आगे थोड़ा सा समझ पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा अभी ये 5 टू, एक सेकेंड रुक जाओ, 5 to 8 है ये। ठीक है, तो 6 है। 7th क्वेश्चन देखो। चलो, E is in which direction with respect to A and what is the distance between point A and point E? तो पहले तो आपको क्या बताना है कि E is in which direction with respect to A and what is the distance between point A and point E? तो देखेंगे एक बार जाकर वहां पर, E is in which direction with respect to A, तो आप देखोगे ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस, तो 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विल बी √40, तो √40 एंड नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर हो जाएगा √40 एंड नॉर्थ ईस्ट। समझ आया ये पॉइंट? ओके,
C is in which direction with respect to E? C का डायरेक्शन क्या है with respect to E? ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 to 11 आपके सामने है, ठीक है। पहले सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखो, मैंने आप लोगों को शायद एक चीज बताई होगी कि अगर थोड़े बहुत जो चेंजेस करते हैं मेंस के एग्जाम में, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ना प्रिपेयर रहना पड़ेगा। प्रिपेयर कैसे रहना पड़ेगा कि आपको अपना माइंड बनाकर जाना पड़ेगा कि मुझे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। अभी इस क्वेश्चन के डायरेक्शन को समझो और कोशिश करो कि आप इसको समझ के बना पाओ, ठीक है। एक बार आप इसे खुद से ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाओ उसमें, ठीक है, क्योंकि चीजें वही सिंपल रहने वाली है। एक बार अगर आपने समझ लिया कि चेंजेस क्या है वहां पे, बस एक बार कोशिश करो इसे। ठीक है, करें क्या आप लोगों का, अगर हो गया ट्राई करके? सर करा दो। चालू हो गया, आप कुछ कह रहे हो? सर मैं कह रही हूँ करा दो। ठीक है दीजिए निशा। हो गया निशा? करें अब, चलो ठीक है। देखो, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर क्या दे रखा है? P%R, ब्रैकेट में एक नंबर भी लिखा है 10, ठीक है। उसका मतलब क्या है? P, अब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो हर केस में फर्स्ट पर्सन आ रहा है ना, फर्स्ट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड पर्सन, करेक्ट। तो वो चीज को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड पर्सन है। अब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 15 है, 17 हो गया, 22 24 हो गया, 14 है, 16 हो गया। जरूरी नहीं है आपको फिक्स यही डिजिट दे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन क्यों ध्यान से पढ़ना पड़ता है? क्योंकि यहाँ से पढ़ने के बाद यू विल गेट टू नो कि जो भी डिस्टेंस दिया जा रहा है ब्रैकेट के अंदर, उसका +2 कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा सेम क्वेश्चन, सेम डिट्टो एज इट इज क्वेश्चन इस साल SBI PO मेंस में आया था।
नहीं नहीं, एसबीआई पीओ मेंस में नहीं था, आईबीपीएस पीओ मेंस में था। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन था ये क्वेश्चन। ठीक है, और 1 मार्क का ही आया था। ठीक है, तो अभी क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग इसके क्वाड्रेंट बना लो। ठीक है, बैंकिंग वाले एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी वाले स्टूडेंट्स इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी एसएससी में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब सीख रहे हो तो फिर सीख ही लो। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर परसेंटेज का मतलब क्या है, साउथ है, डॉलर का मतलब क्या है, नॉर्थ है, हैश का मतलब क्या है, वेस्ट है, और एंड का मतलब यहाँ पर क्या, ईस्ट है। तो बस इतना कर लो, यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो दे रखा है डायमेंशन वगैरह जो भी है, सुन के अच्छा लगा, एसएससी में नहीं आएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर हर जगह +2 कर लो। लेकिन ये सोच के शाहरुख इसे इग्नोर मत करना कि बैंक के लिए आप कभी एग्जाम नहीं दोगे। ठीक है, क्योंकि फिर आप कभी भी सेपरेटली बार बार प्रिपरेशन तो करते नहीं हो, तो जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार में कोशिश करो कि जो चीज कराई जा रही है वो आप कवर कर लो, इग्नोर मत करो। वो बाद में डिसीजन है आपका कि आप जब खुद सेल्फ स्टडी कर रहे होगे तो आपको कहाँ स्विच करना है। ठीक है, लेकिन पढ़ते वक्त सब पढ़ लो। ठीक है, तो अभी हमें इन सब चीजों को फॉलो करना है। पी परसेंटेज क्यू मतलब क्या है, यहाँ पर सबके बारे में फर्स्ट पर्सन था, तो पी इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ क्यू। और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होगी, कौन बताएगा मुझे, दिशा, निशा, सॉरी नॉट दिशा, निशा, यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी, पी इज टू द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ क्यू, तो डिस्टेंस कितनी लूंगा मैं यहाँ पर, 24 लेनी, क्योंकि हर जगह +2 करना है। उसके बाद पी हैश है, इसका मतलब क्या, पी इज टू द वेस्ट ऑफ एस, तो पी तो ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो यहाँ पर एस आ जाएगा और डिस्टेंस हो जाएगी P 7। is south of Q. ओके ओके ओके, वो मैंने नॉर्थ समझ लिया। एक सेकंड, हाँ, P is to the south of Q at a distance of 24 मीटर, एंड P हैश है, इसका मतलब क्या कि P is in the west direction of S at a distance of 7 मीटर। फिर Q and U, इसका मतलब क्या है, एंड का मतलब ईस्ट डायरेक्शन, Q is in the east direction of U at a distance of 17 मीटर। फिर क्या है, U डॉलर W, इसका मतलब क्या है, U is in the north direction of W at a distance of, अरे बनेगा कैसे, इसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, रुक जाओ, थोड़ा सा पेज को बड़ा करना पड़ेगा। पाई इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ पी एट डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यही कन्फिग्रेशन बना था सब लोगों का, एक बार देख लो, क्या यही कन्फिग्रेशन बना था सभी लोगों का। ये यस सर, सेम बना था सर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्यू इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो सिंपल है, वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। बस इसको समझना इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन को, बाकी इसके अलावा वो कुछ और क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला आपसे। ओके, इसी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, फाइंड आउट करके देखो एक बार। यहाँ पर अगेन आपको लगाना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल, और आपको अगर ट्रिपलेट्स याद हैं तो ये हेल्पफुल है, ये तो कैलकुलेशन करते रहो। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का होता है 49, दोनों को कंबाइन करोगे तो 24, 7 और 25, ये ट्रिपलेट होता है, तो आंसर डायरेक्टली हो जाएगा 25। याद था ये ट्रिपलेट, कितने लोगों को याद था? यस सर, याद था। ठीक है, ट्रिपलेट्स आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपके लिए फिर कौन पर्टिकुलर किसी टॉपिक है मैथ्स में, ज्योमेट्री में इजी रहता है अगर आपको ट्रिपलेट्स याद होती है, क्योंकि आपको अजम्पशन करना पड़ता है वहां पे। ठीक है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एस, डब्ल्यू का डायरेक्शन एस के रिस्पेक्ट में क्या है, डब्ल्यू डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एस, आपको ये देखना पड़ेगा कि डब्ल्यू नीचे जा रहा है इससे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा। करेक्ट है, चले आगे।
हाँ भाई अमन, वापस से तो नहीं सो गए? यस सर, चलिए। आपकी आवाज से तो पक्का लग रहा है आप सोने वाले हो। चलो, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो मैंने जयकारा सॉल्व लगा दो करा इस था, बार। बस गलत हो गया हल्का सा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पढ़ो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये आपका मेंस के लिए। ध्यान से पढ़ो। ठीक है, सबसे पहले एक रफ क्वाड्रेंट बनाओ जहां पर आप सिंबल्स को मार्क कर लो, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा सीक्वेंस है कि आप बार बार रीड करोगे तो वो थोड़ा इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक, तो क्या करो, साइड से एक छोटा सा क्वाड्रेंट बना लो जहां पर सिंबल्स कर लो, और जैसे भी आपको जो भी डायमेंशन देख के समझ में आ रहा है उसको उस तरीके से मार्क करो, और उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करो करना। इसके बाद हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग करने का, जिससे कि फिर हम लोग सेटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट कर लें, क्योंकि फिर आपके जो भी टॉपिक्स रिक्वायरमेंट होते हैं सेटिंग अरेंजमेंट के, जैसे ऑर्डर रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये तीनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसको फिर हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे। जो भी स्टूडेंट्स इस साल आप लोगों में से एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हो, तो आप लोगों को बता देता हूं मैं कि अगर एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकता है, फिर प्रीलिम्स आपको पता है उनका सब कुछ आउट हो जाएगा एक साथ ही, प्रीलिम्स की डेट, मेंस की डेट। ठीक है, तो आप लोगों का जो करंट अफेयर्स को टारगेट करने का सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा टाइम पीरियड, मतलब वो कौन सा टाइम स्लॉट रहेगी, कब से आपको, कब से लेके कब तक आपको करंट अच्छे से तैयार करना है। तो आप लोग अगर मेरी बात मानोगे तो अप्रैल का मंथ है, 1 अप्रैल से लेके स्टार्ट कर दो करना, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अराउंड कहीं ना कहीं अगर क्लर्क, एसबीआई क्लर्क का मेंस होगा। ठीक है, तो ये 6 महीने का, अगर आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अभी आपका अभी स्टार्ट हुआ है अप्रैल। ठीक है, अप्रैल अभी स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल से प्रॉपरली डिटेल में करना स्टार्ट कर दो, कम से कम रोज 2 घंटा डिवोट करो इसको, जहां से जो भी आपको गाइडेंस मिल रहा है, जो भी मटेरियल मिल रहा है, सबको यूज करो। ठीक है, और कम से कम 2 घंटा रोज करंट पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स कि मैं अब ऐसा तो नहीं बोलूंगा गारंटी, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करोगे मेरे साथ साथ, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में आपका स्कोर रीजनिंग सेक्शन में 30+ करवा के रहूंगा। ठीक है, पूरा कोशिश करूंगा 30+ आप कर पाओगे, 35। ठीक है, और अगर आप, फिर वो ऑब्वियस ही बात है ना कि प्रीलिम्स क्लियर होगा तो मेंस के भी थोड़ा सा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि गाड़ी फिर ये नहीं है कि गाड़ी निकल जाए हाथ से। तो उसके लिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो भी करंट है उस पर अभी अपने आप खुद ही प्रैक्टिस, खुद ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बाकी पोर्शन मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का तो आपका चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस वहां भी बना के रखो, क्योंकि वापस से मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ ये बात कि जितना करंट हेल्प करेगा जॉब पाने में, फाइनल जॉब,
फाइनल सिलेक्शन के लिए, वो कोई और नहीं करने वाला, कोई भी सब्जेक्ट। किसी को लग रहा है आइडिया इस क्वेश्चन का? कितने लोगों का बनना स्टार्ट हुआ है कुछ? कितने लोग बनाकर कंफ्यूज होकर छोड़ चुके हैं? लेंदी है, ऐसा ही मेंस में आएगा। ठीक है, देखो करते हैं इसको, स्टार्ट करना क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किसको, डायरेक्शन को पढ़ेंगे, जी। अब यहाँ पर हर चीज फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ध्यान रहेगी बात हमें। यहाँ पर साइड से आप लोग क्या करो, डायरेक्शन को मार्क करो। जैसे यहाँ डॉलर, यहाँ पर एंड का मतलब साउथ डायरेक्शन है, परसेंटेज का मतलब ईस्ट है तो वेस्ट ईस्ट, तो परसेंटेज यहाँ आ जाएगा। एट द रेट का मतलब नॉर्थ है तो नॉर्थ यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हैश का मतलब वेस्ट, तो वेस्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब जो फोकस करने वाली चीज ये है कि अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो हर जगह कुछ ना कुछ घट रहा है। क्या वो घटना कांस्टेंट है? अगर कांस्टेंट है तो वो घटना कितना घटना है? तो ये 22 कम हो रहा है हर जगह, तो हर जगह से आप -22 कर सकते हो। ठीक है ना, यही चीज है ना यहाँ पर चालू भास्कर, यही चीज है। सही चीज नोटिस करने में आई है। यस सर। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि जो कार्डिनल डायरेक्शन है उसके संग भी आपको दिया हुआ है डिस्टेंस, है ना। लास्ट टाइम हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें सिर्फ डायरेक्शन दिया था, डिस्टेंस नहीं था। तो अगेन अगर आप देखोगे कि एंड का और हैश का कॉम्बिनेशन मुझे क्या कार्डिनल डायरेक्शन देगा, तो साउथ वेस्ट देना चाहिए, तो साउथ वेस्ट ही है। ठीक है, तो वो चीज क्लियर है, समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए। A at the rate B, A is in the north direction of B, right? हमें वो चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है। A is in the north direction of B। डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर? डिस्टेंस बताओ एक बार मुझे, कोई भी। अमन, क्या डिस्टेंस होगा यहाँ पर? 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर क्या है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब इस तरह के क्वेश्चंस को कनेक्ट कर रहे हो, है ना, तो अभी आपको यहाँ पर काफी सारी अलग अलग इक्वेशन दे रखी है, तो पहले उन इक्वेशन को पिक करो जो ऑलरेडी जिनका वेरिएबल प्रेजेंट हो। B% C का मतलब क्या होगा? B इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ C एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने क्यों पहला दूसरी वाली इक्वेशन को लीव करके पहली वाली को पिक किया, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। अब वापस से मुझे C मिल गया, तो C हैश D का मतलब क्या है? C इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ D एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट? 16 मीटर। इसका मतलब D यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में आएगा। अरे यार कोई लाइन चली गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है? D आपका कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। ये टोटल 20 था, ये 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक सबको? एक बार बता दो फटाफट से क्विकली, ये तीनों जो अभी यहाँ पर प्लॉट करे, तीनों समझ में आए क्या? आया ना तो कर दो। यस सर, आ गया। इतना तो हो गया था, मतलब बहुत आगे तक हो गया था। हाँ, फिर आ गया आपका ये E%D। इसका मतलब क्या है? E इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ D एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, राइट? 30 मीटर ही होगा क्योंकि 52 में से 22 घटाओ 30 आएगा। तो E इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ D, तो D यहाँ पर है, E आपका यहाँ आ जाएगा कहीं ना कहीं। ये 4 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये हो गया आपका। अब यहाँ पर अगर आप G और F को फिलहाल के लिए ड्रॉप कर दो, क्योंकि ना तो G का वेरिएबल पता ना F का पता, सिमिलरली इन दोनों को ड्रॉप कर दो। अभी आगे आ जाओ E और I तक, क्योंकि E आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो I एंड का मतलब क्या है? I इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ E एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट? एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। ठीक है, ये आपने प्लॉट कर लिया। अब आप F और I को कर सकते हो। F एट द रेट का मतलब क्या है? F इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ I एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को। ठीक, अब कहाँ है हम लोग?
F is in the north direction of I at a distance of 8 मीटर। तो 6 तो ये है, ये 3 है, तो इसको नीचे रखना और ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। ये प्लॉट कर लिया आपने। उसके बाद W एट द रेट F, एट द रेट का मतलब क्या है? W इज इन द नॉर्थ ऑफ F, वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालने वाला, एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर, तो उसको ऊपर ले जाओ और एक 17 मीटर कर दीजिए। ठीक, अब वापस आ जाते हैं जो आपके रह गए थे, G और F रह गए थे। G हैश F का मतलब क्या है? G इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ F एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट? एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर, करेक्ट। G is in the west direction of F at a distance of 42 मीटर। तो कैसे करोगे प्लॉट? तो देखो F ये रहा, स्ट्रेट लाइन से आओगे, ये आपका 26 है, याद रखना ये 26 है, ठीक 26 है। अब मुझे 16 और चाहिए ना, तो 4 ड्रॉप करके G आपका कहीं ना कहीं C और D के बीच में लाई कर रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। देखो, अगर डायग्राम आप क्लियर नहीं बनाओगे तो मैं गारंटी के संग बोल सकता हूँ कि आप लोग कोई ना कोई आंसर गलत करोगे इसमें। बता दो भाई। सर सही बनाया अभी तो। आयुष, समझ आया क्या? अभी एक पॉइंट और रिमेनिंग है इसमें। G एंड H, G एंड H का मतलब क्या है? G इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ H एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, ठीक है। तो 15 मीटर है, तो ये देखो ये 17 था, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका यहाँ पर आपको H ऑलरेडी मिल चुका है, नहीं मिला है, तो G इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ H, तो H आपका कहीं ना कहीं यहाँ आएगा और ये 15 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और W आपका ऊपर रहने वाला है। अब मुझे बताओ, पूरा डायग्राम क्लियर हुआ सब लोगों को? यस सर। यस सर, क्लियर सर। अमन क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। शाहरुख को बोला ये क्वेश्चन ऐसे सीधे नहीं आने वाले, तो शाहरुख तो गायब हो गया मुझे लग रहा है। चल, तो अब सबसे पहले इसका आंसर करो सब लोग। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका आंसर करो। ओके शाहरुख, गुड। हाँ, यहाँ क्या लिखा है, चीजों को ध्यान से पढ़ना। इफ x एट द रेट ब्रैकेट में 23 लिखा है, तो ध्यान रखना कि आपको इसमें से 22 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें 22 सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? x और g के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, और x इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ g एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो ध्यान से देखो कि जो आपका x होगा वो एक ही लाइन में आ जाएगा। ये जो आपका x होगा ये आपका एक ही लाइन में आ जाएगा, क्योंकि ये 1 मीटर का डिस्टेंस था, तो x आपका यहाँ पर आएगा, और ये बीच में क्या है? ये 1 मीटर डिस्टेंस होगी। क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को? यहाँ पर x एट द रेट g का मतलब पूरा पूरा ये है कि x इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ g एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। है? आगे सर। बीच में से कुछ गायब हुआ है ना कोई लाइन? ठीक है, अब ये क्या पूछा है? देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन a एंड x? तो a और x के बीच में क्या डिस्टेंस होगा? देखो, ये 26 था, ये पूरा 42 था, तो ये कितना डिस्टेंस है? 16 है। तो यही डिस्टेंस आपका किसके बीच में होगा? a और x के बीच में होगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? अच्छे से साफ साफ नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू w? a का डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू w? तो ये तो आप इजीली आंसर कर पाओगे, बताओ। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सबको? क्वेश्चन नंबर 12, 13। यस। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और देखो। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ क्योंकि छोटा लिखा है थोड़ा सा।
पहले डायरेक्शन को पढ़ लो, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखो। जब आप लोग डायरेक्शन पढ़ के नोट डाउन कर लो तो मुझे बता देना, मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा। डायरेक्शन पढ़ के हो गया? सर हिल गए डायरेक्शन पढ़ के। है? हो गया, ठीक है। उसको नोट डाउन कर लो अपने अपने तरीके से डायरेक्शन को, ठीक है। चलो सर एक बार नोट डाउन भी इसको कर लेते हैं साथ में, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिंबल हैश एट द एंड एट द रेट एंड डॉलर आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग एज इलस्ट्रेटेड बिलो। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। द डायरेक्शन व्हिच आर गिवन इंडिकेट्स एग्जैक्ट डायरेक्शन। ओके, तो सबसे पहले अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पर दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के संदर्भ में कुछ ना कुछ कह रहा है, ठीक है। अभी इसको साथ साथ नोट डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पर बना लेता हूँ मैं क्वाड्रेंट छोटा सा। ओके, अभी यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, हैश का मतलब क्या, साउथ डायरेक्शन है, तो हैश आपका यहाँ जाएगा। ध्यान रखना कि सेकंड पर्सन पहले पर्सन के संदर्भ में उसके रेफरेंस में कुछ ना कुछ बोलना है। एट द रेट का मतलब हो जाएगा नॉर्थ, एंड का मतलब हो जाएगा ईस्ट, एंड डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा, वेस्ट। कुछ डिस्टेंस भी दे रखी है क्या, तो पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में दे रखी है जब वो ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहा है। और यहाँ पर भी वो खुद ही डाउटफुल है कि या तो 12 है या 6 है, ठीक है, उसको डाउट में रहने देते हैं। उसके बाद ये आपको दे रखा क्या, वेस्ट, ये या तो 15 है या 3 है, ठीक है। तो Q इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ पीयर डिस्टेंस ऑफ 15 और 3। अब यहाँ पर आगे एक चीज बड़ी ध्यान से पढ़ने वाली है कि यहाँ पर जो कार्डिनल डायरेक्शंस दे रखी है ना, उसमें देखो क्या चीज है, पी हैश, हैश है एक तो आपका, हैश के साथ क्या क्या है आपका, एंड है। तो यहाँ पर बेसिकली वैसे तो होना चाहिए था क्या, साउथ ईस्ट होना चाहिए था, तो साउथ ईस्ट तो है, लेकिन यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है क्या क्यू है या पी है, कौन किसके रेस्पेक्ट में साउथ ईस्ट में है वो कंफर्म नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब भी यहाँ पर कार्डिनल डायरेक्शन की बात होगी तो दोनों वेरिएबल्स किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप बात करोगे एट द रेट और एंड की, तो होना चाहिए था क्या, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन P और Q इज इन द नॉट द डायरेक्शन ऑफ Q और P, मतलब या तो P Q के रेस्पेक्ट में या फिर Q P के रेस्पेक्ट में, ऐसे कहानी है। क्या ये डायरेक्शन समझ में आया अभी सबको, क्या डायरेक्शन समझ में आया? हम्म, बता दो। यस सर। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को जो काफी सारे मुझे लग रहा है लोग ट्राई कर रहे होंगे, ट्राई करो इसे। क्वेश्चन नंबर 14 को सर ये डिस्टेंस इन डायरेक्शन के हाईएस्ट लेवल क्वेश्चंस होंगे ना ऐसे? एक्सक्यूज मी सर।
चलो ठीक है, तो ये इक्वेशन दे रखी है आपको, इस इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप वापस एक बार चेक करोगे, यहाँ पर सब जगह सेकंड पर्सन था पहले, तो ए एंड बी का मतलब क्या है कि बी इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ए, करेक्ट। बी इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ए एट अ डिस्टेंस आइदर 12 और 6। बी, अब यहां पर देखो आगे कौन सा कार्डिनल डायरेक्शन बनेगा, हैश का और एंड का कॉम्बिनेशन है। हैश का और एंड का कॉम्बिनेशन आपको क्या देगा, साउथ ईस्ट देगा। अब एक बात याद रखो, या तो बी के डायरेक्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कौन है, सी है, ठीक है, या फिर सी के डायरेक्शन में कौन है, सी के साउथ वेस्ट, सॉरी सी के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बी है। तो अगर मैं इसके यहाँ पर दो केसेस ड्रॉ करता हूं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कैसे बनेगा ये चीज। तो आपका सी कहीं ना कहीं यहाँ ऊपर आएगा, हाँ या ना करके बताओ फटाफट से, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। क्योंकि यहाँ पर हैश का और एंड का मतलब क्या है, साउथ ईस्ट है। तो अगर यहाँ से चेक करूंगा तो ये साउथ ईस्ट है, और यहाँ से बी से चेक करूंगा तो ये साउथ ईस्ट है। ये बताओ मुझे यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है, इस पॉइंट तक क्लियर है या नहीं क्लियर है। सर एक बार और, भास्कर यहां पर इसका मतलब क्या लिखा था, पहले आप इसको पढ़ो इधर, यहां पर इसको पढ़ो, ये P हैश एंड Q क्या लिखा है। जब यहां पर दो मेन डायरेक्शन को कंबाइन करके कार्डिनल डायरेक्शन बनाया जा रहा है, तो उस दौरान इन दोनों वेरिएबल्स में ये कंफर्मेशन नहीं दिया गया कि कौन किसके कार्डिनल डायरेक्शन में है। या तो जैसे कि यहां पर क्या दे रखा है, B सेम चीज है, हैश का मतलब साउथ, एंड का मतलब ईस्ट। या तो B के साउथ ईस्ट में C है या C के साउथ ईस्ट में B है, उसका कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे। समझ आया भास्कर अमन? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लिखा है B हैश एंड, तो हैश का मतलब यहाँ साउथ डायरेक्शन है और एंड का मतलब यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन है। अब या तो B के साउथ ईस्ट में C है या C के साउथ ईस्ट में B है, इसका कंफर्मेशन नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों केसेस को ड्रॉ कर लिया। मेरा, हाँ मेरा यहाँ अमन समझ में आया क्या? क्योंकि अगर मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जा रहा हूं तो पहले मैंने ए और बी को ड्रॉ किया है ना। बी इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ए आइदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 और 6। अब यहां पर क्या था, बी हैश एंड सी, मतलब क्या है, साउथ ईस्ट। या तो बी के साउथ ईस्ट में सी था या सी के साउथ ईस्ट में बी है। अमन बताओ अभी समझ में आया? आ गया सर। नहीं आया क्या समझ में? आ गया, आ गया सर। निशा और निशा तो गाया नहीं, निशा है और शालू, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक और हाँ, सी सर, डी के नीचे और ईस्ट में उसके बाद बनना क्या है? चाहिए ना सर। हाँ हेलो सर, हाँ, एक बोलो। और सी भी तो बनना चाहिए ना सर, बी के साउथ ईस्ट में। बना तो दिया बी के साउथ ईस्ट में, ये रहा। अच्छा हाँ, अच्छा दो, ओके सर, ओके गॉट इट। ठीक है सर, सेकंड पर्सन क्या कह रहा है, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन चल रहा है ना, तो सी नीचे ही नहीं आएगा। अरे ऋतिक, मैंने क्या बोला था, डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ो। जब यहाँ पर मेन डायरेक्शन की बात कर रहा था यहाँ तक, तब तो चीजें ठीक थी, लेकिन जैसे ही दो मेन डायरेक्शन कंबाइन करके कार्डिनल की बात कर रहा है, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का कॉम्बिनेशन इंटरचेंज भी करके दे रहा है। पढ़ो इसको ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। तो ये 15 और 3 दे रखा है ना, ये मैंने मार्क कर लिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। अब क्या दे रखा है, सी डी, इसका मतलब क्या है, डी इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ सी, डी इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ सी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर मार्क कर लेंगे, डी इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ सी। क्योंकि अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना,
आप डी और सी को डी को मार्क कर नहीं सकते रेस्पेक्ट ऑफ सी, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि डी ए के और बी के रेस्पेक्ट में कहां है। तो अभी आप डी को मार्क करके साइड से रख लो दैट डी इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ सी एट अ डिस्टेंस आइदर 15 और 3। ओके, साइड से मार्क करके रख लो इसे। देन डी एंड ई, इसका मतलब क्या है? ई इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ डी, ई इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ डी एट अ डिस्टेंस आइदर 12 और 6, ये भी मार्क करके रख लो, ठीक है। उसके बाद ई एंड ई एट द रेट एफ, ई एट द रेट एफ का मतलब क्या है? एफ इज इन द नॉर्थ ऑफ ई, एफ इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ ई, ठीक है। अब ये आपका जो इक्वेशन दिया था वो हो गया। अब आगे देखते हैं, आर रिलेटेड टू ईच अदर सच दैट एफ इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी ऑन लाइन ए बी। समझ आया पॉइंट? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां से फिलहाल के लिए 12 और 6 को रिमूव कर रहा हूं, जो भी डिस्टेंस होगा उसकी हम बाद में चर्चा कर लेंगे। अब वो ये बोल रहा है कि जो भी डिस्टेंस है f इज लाइंग एग्जैक्टली बिटवीन a एंड b, तो f को आप कहां पे प्लेस करोगे? अभी तो क्लियर हो रहा है ना इस पॉइंट के बाद कि f आपका a और b के एग्जैक्टली बीच में लाई करेगा। अगर डिस्टेंस a और b का 12 है तो a और f और b 6 होंगे, और अगर डिस्टेंस आपका 6 है तो a f और f b 3 होंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? अगर ये क्लियर हो रहा है तो ठीक है, तो बता दो, ठीक है। अब इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे कि डिस्टेंस क्या है, या तो 12 है या 6 है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। एफ ई जो है एग्जैक्टली ऊपर था एफ के, यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं इस चीज को पुट करके कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा और इसके जस्ट नीचे ई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बस बड़ी सिंपल सी बात है, आपको अपने आप तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर ये वाला केस नहीं बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर डी सी और ई, क्या ये तीनों एक लाइन में नहीं होंगे? डी सी और ई क्या एक लाइन में नहीं होंगे? सब लोग बताओ, क्या ये ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो कि डी सी ई विल लाई एट स्ट्रेट लाइन? अगर डी सी और ई एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है केस? क्योंकि यहाँ पर डी सी और डी ईस्ट और वेस्ट में है। आप ऐसा मत समझना कि मैं डी को यहाँ प्लेस कर दूंगा, वो नॉर्थ और साउथ नहीं होगा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? सर अभी सी का कंफर्म नहीं है ना डायरेक्ट वो लेंथ। एक बात बताओ, सी का कंफर्म नहीं, फिर समझ में आ गया। अगर सी यहाँ पर है तो ऑब्वियस सी बात है सी कहीं ना कहीं यहाँ पर इतनी इस लाइन में घूमता रहेगा ना, शिफ्ट करते रहोगे पोजीशन को। तो अब एक बार बताओ, यहाँ पर डी और सी एक लाइन में है और डी और ई एक लाइन में, इसका मतलब क्या है कि डी सी ई एक लाइन में होंगे। तो सी यहाँ पर ऊपर लाइन में लाई कर रहा है, ई यहाँ पर नीचे आ गया, तो कैसे पॉसिबल है? और ये जो डायरेक्शन थी ये आपकी ईस्ट और वेस्ट थी, अगर आप डी को इधर कहीं लाई कराते हो तो ये नॉर्थ साउथ नहीं हो जाएगा अगर ये स्ट्रेट लाइन काउंट लेते हो तो। ओके सर, आगे सर। सब लोगों के समझ में आया? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आपका जो डायग्राम है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ये आपका पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या दे रखा है। आपने इसको भी ड्रॉ कर लिया, ई के जस्ट ऊपर है, तो इसको भी यहाँ से रिमूव कर दो। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, सिमिलरली बी एंड ए आर वर्टिकली इन लाइन। ना वर्टिकली मींस ये वाली लाइन जो होती है ना आपकी, इसे बोलते हैं हम लोग वाई कंपोनेंट। डी एंड ए आर वर्टिकली इन लाइन, इसका मतलब अब ऑब्वियसली बात है, ई यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो डी इज वर्टिकली इन लाइन, मतलब डी आपका यहाँ लाई करेगा, ठीक है। और सी आपका ऑब्वियसली बात है इधर हो जाएगा कहीं ना कहीं। अब इसको देखते हैं सी कहाँ पे होगा, ये होगा सारा स्ट्रेट लाइन में, ओके। देन अब देखो यहाँ पर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, डी यहाँ पर आ गया आपका, ठीक। अब एक चीज देखो यहाँ पर डी और ई, यहाँ पर क्या लिखा था कि डी ई इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ डी एट अ डिस्टेंस आइदर 12 और 6। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या डिस्टेंस पॉसिबल होगी? क्योंकि ए और बी को अगर मैं 6 रखता हूँ, इसका मतलब ए और एफ 3 हो जाएगा, उस केस में डी और ई भी 3 हो जाएगा। क्या वो चीज पॉसिबल है? क्योंकि डी और ई का डिस्टेंस या तो 12 होगा या 6 होगा, बता दो। नो सर। इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी के बीच में जो डाउट था ना 12 और 6 को लेके, वो दूर हो चुका है। 6 नहीं हो सकता, 12 भी होगा, ठीक है। अगर ये 12 है तो इसका मतलब ए और एफ भी 12 होगा, एफ और बी भी 12 होगा, और डी और ई के बीच में पॉसिबल क्या था, या तो 12 या 6। तो अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 6 है। क्या चीजें डी और क्लियर हो गया ना यहाँ तक? 15 हो जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि डी और सी के बीच में सी वॉज इन द
सॉरी डी वॉज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ सी और डिस्टेंस 15 या 3 था, तो 3 तो बचने का सवाल ही नहीं बचा, तो 15 होगा। तो अगर ये 6 है तो ये 9 हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस आपका 6 हो जाएगा, और ये आपका ये वाला पार्ट 3 हो जाएगा। तो आपकी सारी कंडीशंस बन के सामने आ गई। ये आपका डायग्राम। अब मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? सब लोग फटाफट से बता दो एक बार। यस बढ़िया क्वेश्चन था ये, मेन लेवल का क्वेश्चन था ये। दोबारा यही सर, वो वाला करने में दिक्कत हो रही थी। दिक्कत होगी थोड़ा, पहली बार अगर चीज को देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। सेम बनाता हूँ। वेरी गुड चालू। निशा दोबारा क्या पॉइंट बताना है प्लीज एक बार बताओगे? तो अगर नहीं समझ में आया तो कल क्लास में पहले से रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन। वर्कशीट आज भेज, इसको क्लास पीपीटी को भेज दूंगा, एक बार ट्राई कर लेना। देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये जो आपने मार्क किया था इसका मतलब क्या था कि जो डी है आपका ये वेस्ट डायरेक्शन में था सी के, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो डाउटफुल था ना, 15 या 3। अब मुझे एक बात बताओ, आपको बी के साउथ ईस्ट में सी को रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सी कहीं ना कहीं इस तरफ रहेगा। अब ये ऑलरेडी 6 हो चुका है, तो क्या पॉसिबल है डी और सी के बीच में 3 डिस्टेंस रखना? निशा, क्या पॉसिबल है डी और सी के बीच में 3 डिस्टेंस रखना? बताओ निशा। नहीं ना, तो फिर सेकंड केस क्या है, 15 है, तो अगर ये 6 हो गया तो ये 9 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बात खत्म। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सिमिलरली डी एंड ए आर वर्टिकली इन लाइन एंड व्हाट इज द पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड बी व्हेन। अब कंडीशन आपको दे रखा है जिसका कोई काम नहीं है, आपका काम हो चुका है, एफ और बी का डिस्टेंस 6 है, लेकिन कंडीशन देख लो क्या है, व्हेन डी लेंथ ऑफ सेगमेंट डी इज लेस देन डीसी बाई 2 एंड ईसी इज लेस देन 10। तो ईसी तो 9 है, दैट इज लेस देन 10, चलो वो तो काम हो गया। अब बी इज लेस देन डीसी बाई 2, तो डीसी यहाँ पर कितना है, 15 है, 15 बाई 2 करोगे 7.5 होता है, और डी आपका 6 है, तो मतलब डी आपका डीसी बाई 2 से भी कम है। क्या कह रहे हो निशा, क्या हुआ? ए एंड बी का नहीं पूछ रहा ना, वो पूछ रहा है किसका, ए एंड बी का, तो 12 हो जाएगा ना। अरे एक काम करना, ठीक है, अभी टाइम ऑलरेडी अप हो चुका है ना, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी मैं इसकी ये जो क्लास पीपीटी है ना ये भेज दूंगा, वर्कशीट आपको आज पहुंच चुकी है, क्लास पीपीटी अभी हाल फिलहाल भेज रहा हूँ मैं, इसको एक बार ट्राई कर लो, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, करके आराम से तसल्ली से देख लेना, और अगर नहीं आएगा तो कल मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है निशा? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट से। ठीक है, चलो, तो ये अभी क्लास पीपीटी भेज दूंगा, आप कर लेना ट्राई, इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन और है, अगर वो नहीं आएंगे तो हम वो डिस्कस कर लेंगे कल क्लास में, ठीक है? चलो, ठीक है, तो बाय बाय कर लेते, आज मिलेंगे कल, चलिए बाय बाय, टेक केयर।